कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो सब प्रभु कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए कैसे अच्छे के लिए हो रहा है, इस कहानी के माध्यम से आप लोग को समझ में आएगा कि एक भोला भक्त था। आप ही के पसंद का कथा है जो आपको बहुत पसंद है, कि एक भोला भक्त था, वो मंदिर गया, भगवान के मंदिर गया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु आप इतना अच्छा संसार बनाए हैं, आप इतना अच्छा संसार बनाए हैं और आप एक जगह बैठे रहते हैं, सो आप भी बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, देखिए संसार को, इतना सुंदर संसार बनाए हैं और आप बैठे रहते हैं एक जगह, सो आप भी घूमिए फिरिए प्रभु, हम यहाँ रहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि सब कुछ तो हम ही बनाए हैं और हमको पता है कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, सो हम यही ठीक है, तुम घूमो, ये संसार तुम लोग के लिए है, सो तुम घूमो। अब वो जिद करने लगा, वो बहुत भोला था, वो बहुत मतलब उसको लगा कि भगवान को भी घूमना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए, तो वो बहुत भोला था। वो पूरा जिद करने लगा भगवान से कि नहीं भगवान जी, सो आप जाइए बाहर घूमिए, हम आपका मंदिर देख लेंगे, आपका मंदिर हम जोग देंगे, सो आप बाहर घूमने के लिए जाइए, संसार देखिए कितना सुंदर संसार है। पूरा जिद करने लगा कि आपको जाना होगा। भगवान कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यही ठीक है, हमको सब पता है, लेकिन वो भक्त नहीं मान रहा था। वो भक्त बोला नहीं आपको जाना ही होगा, सो आप जाइए बाहर घूमिए, हम यहाँ रहते हैं। तब भगवान उसके जिद के आगे हार गए। अब देखिए भगवान तो भक्त के आगे तो हार ही जाते हैं, तो भगवान हार गए। भगवान बोले ठीक है, हम घूमने के लिए जा रहे हैं संसार, तुम इस प्रतिमा में विराजमान हो जाओ, मेरा प्रतिमा में तुम विराजमान हो जाओ, और यहाँ पर कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, तुम कुछ नहीं बोलना, तुम कुछ भी नहीं बोलना, तुम चुपचाप सबको देखना, सबका सुनना, बोलना कुछ नहीं। वो बोला ठीक है प्रभु, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सो आप घूम फिर के आइए। अब भगवान चले गए घूमने के लिए। अब वो आदमी प्रतिमा में विराजमान हो गया। तभी देखिए क्या हुआ कि एक अमीर आदमी, एक व्यापारी आया प्रभु का दर्शन करने, अटैची में पैसा लेके प्रभु का दर्शन करने के लिए आया। अब जो है दर्शन कर लिया, अब भगवान से कहने लगा कि प्रभु हमको और तरक्की चाहिए, हमको मेरा बिजनेस और बढ़े, हमको और तरक्की चाहिए, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की चाहिए प्रभु हमको। हाँ, सूटकेस में पैसा है, मतलब बहुत अमीर व्यापारी है, बहुत धन है उसके पास, लेकिन और चाहिए, जितना है ना, हाई डूब गया है कि और चाहिए, और कमाए भगवान के प्रति कहीं कुछ नहीं। हाँ, होता है ना आदमी का कि भगवान से शिकायत ही करेगा। किसी को भगवान सोना का लीड भी दे देंगे तो वो शिकायत ही करेगा, उसको आदत होता है और रोते ही रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, कितना पैसा रहेगा वो रोते रहेगा, शांति नहीं। हाँ, कोई आदमी ऐसा होता है कि सब कुछ रहेगा फिर भी रोएगा, तो वो उसी तरह का भक्त था। गया प्रभु के पास, अटैची रख दिया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमको और तरक्की दीजिए, और हम तरक्की करें, जितना बिजनेस मेरा चल रहा है और चले, खूब मांगने लगा भगवान से। अब जो है वो आदमी प्रार्थना कर लिया और अटैची वहीं पर भूल गया, पैसा का बैग जो था वो वहीं पर भूल गया और वो चला गया। अब इसके मन में आया, जो प्रतिमा में विराजमान था, कि उससे कहे कि भाई तेरा अटैची यही छूट गया, सो इसको ले जाओ। लेकिन उसको याद आ गया, प्रभु उसको बोले थे कि तुम कुछ नहीं बोलना, तुम चुपचाप इस प्रतिमा में रहना, तुम सिर्फ सुनना और देखना, बोलना कुछ नहीं। उसको शर्त याद आ गया, वो कुछ नहीं बोला। तभी क्या हुआ, जैसे वो आदमी गया व्यापारी, तभी एक गरीब आदमी, भिखारी जैसा, तभी एक भिखारी आया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, गरीब आदमी, कि प्रभु घर में कुछ खाने का नहीं है, मेरे घर में कुछ खाने का नहीं है, मेरी पत्नी मेरा बच्चा सब भूखा है, सब भूख से मर जाएगा प्रभु, सो कुछ व्यवस्था कीजिए प्रभु, मेरे घर में कुछ नहीं है खाने पीने का। प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर लिया और जाने लगा। तभी उसका नज़र उस अटैची पे पड़ गया। तब जो है वो अटैची खोल के देखता है तो अटैची में पैसा भरा हुआ है।
अब जो है वो आदमी अटैची उठाया और वो चला गया, पैसा लेके प्रभु का जयकारा लगा के, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, आप मेरा व्यवस्था करके रखे थे, प्रभु आपकी जय हो। वो अटैची उठाया, जाने लगा। अब वो जाने लगा जब, तब फिर इसका मन किया, जो प्रतिमा के अंदर था भक्त, वो उसके मन में आया कि इसको रोके कि अरे अरे ये दूसरे का है, तुम कहाँ लेके जा रहा है, इसको रखो यहीं पर। फिर उसको याद आ गया शर्त कि प्रभु बोले हैं कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखना सुनना, लेकिन बोलना कुछ नहीं। तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको लग रहा था कि उसको रोक दें कि ये गलत हो रहा है, अटैची किसी और का और कोई और ले जा रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर देखिए जब थोड़ा देर हुआ तो एक समुद्र चालक, समुद्र में जो ड्राइवरी करता है ना, समुद्र में जो नाव चलता है, तो उसी का ड्राइवर आया प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु, सो हम दूसरे देश जा रहे हैं माल लेके, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं प्रभु, आप अपना कृपा बनाए रखिएगा, हम जा रहे हैं प्रभु, अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा कि हम सुरक्षित फिर वापस घर आ जाएं। सो वो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए गया था कि हम दूसरे जगह जा रहे हैं प्रभु, अच्छे से पहुंच जाए, माल लेके जा रहे हैं, अच्छे से पहुंच जाए प्रभु। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी जो है व्यापारी, जो जिसका अटैची छूटा था, वो पुलिस को लेके आ गया कि मेरा अटैची यहीं पर छूटा है, सो यही आदमी चुराया है, यही आदमी मेरा अटैची चुराया है, पैसा भरा हुआ था अटैची में, सो यही आदमी चुराया है। तुरंत वो आदमी चला गया थाना और पुलिस को लेके चला आया। अब देखिए वो आदमी जब बोला कि यही आदमी चुराया है मेरा पैसा, अटैची देखा आसपास नहीं था, तो वो बोलने लगा कि यही आदमी चुराया है, अभी तुरंत हम आए थे, यहीं पर अटैची छोड़े, और तो को आया नहीं होगा क्योंकि तुरंत हम आए हैं, सो यही आदमी चुराया है। अब उस आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाने लगा, पुलिस जो है पकड़ के उसको ले जाने लगा हथकड़ी लगा के। अब जो है इससे रहा नहीं जाने लगा, जो प्रतिमा के अंदर था उससे रहा नहीं जाने लगा कि ये कितना बड़ा गलत हो रहा है कि लेके कोई और गया है, ये बेचारा तो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आया था और ये पकड़ा जा रहा है, तो ये तो नहीं चुराया है। तो तुरंत प्रतिमा के अंदर से आवाज आता है कि हम भगवान हैं, सो हम बताते हैं कि कौन अटैची लेके गया है, कौन पैसा चुराया है। सो यहाँ पर एक गरीब आदमी आया था, यही बगल में रहता है, सो वही अटैची लेके गया है, पैसा से भरा हुआ अटैची वही लेके गया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दो ना। कि प्रतिमा के अंदर से बोलता है कि हमको पता है, हाँ हमको पता है कि कौन ले गया है पैसा, एक गरीब आदमी पैसा ले गया है, यही बगल में उसका घर है, सो ना वही आदमी लेके गया है, इसको छोड़ दो, ये चोरी नहीं किया है। पुलिस उसको छोड़ दिया, वो गया गरीब आदमी के घर, पुलिस वहाँ अटैची बरामद हुआ और फिर उसको पकड़ के जेल कर दिया, गरीब आदमी को जेल में डाल दिया और इसको छोड़ दिया। ये छूट गया, समुद्री चालक ये छूट गया, जो समुद्र का ड्राइवर होता है ना, तो ये छूट गया और ये चला गया। अब देखिए जब शाम हुआ तो भगवान जी टहल के आए अपना मंदिर, जब मंदिर आए तब जो है वो बताने लगा पूरा खुशी खुशी, वो मन ही मन सोचा कि अभी प्रभु को बताएंगे ना तो पूरा खुश हो जाएंगे, हाँ पूरा खुश हो जाएंगे। तो प्रभु बोले कि आज क्या क्या हुआ, आज क्या क्या हुआ, तब वो कहता है कि प्रभु आज आपको बताएंगे तो पूरा खुश हो जाइएगा, सो आज हम कितना बड़ा काम किए हैं, कितना अच्छा काम किए हैं। तो प्रभु कहते हैं कौन सा काम किया है, तब जाके वो कहता है कि प्रभु पता है जब आप गए तो एक व्यापारी आया अटैची में पैसा लेके प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना किया और अटैची भूल गया और वो चला गया। तभी एक गरीब आदमी आया, भिखारी आदमी आया और वो अटैची लेके चला गया, वो अटैची लेके प्रार्थना किया और अटैची लेके चला गया। फिर एक समुद्री चालक आया, हाँ ड्राइवर आया और वो प्रार्थना कर रहा था, और क्या हुआ प्रभु पता है, अब जो है व्यापारी पुलिस लेके आ गया और उस ड्राइवर को पकड़ के ले जा रहा था। तभी हम बोल दिए कि जो है ये चोरी नहीं किया है, सो वो गरीब आदमी चोरी किया है, गरीब आदमी लेकर गया है। प्रभु हम कितना बड़ा काम किए। तब भगवान कहते हैं कि तुमको हम बोले थे ना कि तुम कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखना, बोलना कुछ नहीं, तुमको मना किए थे ना, तुम क्यों बोला। तब वो कहता है प्रभु आप ही का तो काम किए, इतना अच्छा काम किए, बोले तो वो आदमी बच गया, वो चोरी भी नहीं किया था और वो जेल जा रहा था, उसको जेल जाने से बचा दिए प्रभु, तो हम कितना अच्छा काम किए, इसमें हम क्या गलती किए प्रभु जो आप हमसे
नाराज हो गए, आप गुस्सा कर रहे हैं सो हमेशा क्या गलती किए हैं। तब जो है भगवान कहते हैं तुमको पता नहीं है, मेरा रचाया हुआ खेल है सब कुछ, सब कब क्या होना है सब तय है, तुम सब कुछ बिगाड़ दिया, तुम सब कुछ बिगाड़ दिया। तब जो है वो भोला भक्त कहता है कि क्या बिगाड़ दिए प्रभु, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो सब कुछ अच्छा कर दिए, अच्छा आदमी को बचा दिए, हम क्या बिगाड़ दिए। तब भगवान उसको समझाते हैं कि देखो, जो अमीर आदमी था जो अपना अटैची भूला, उसके पास बहुत धन है, उसके पास बहुत धन है, वो धन अगर उसको नहीं भी मिलता तो उसका कुछ बुरा नहीं होता, उसका कुछ बुरा नहीं होता। और जो गरीब आदमी अटैची लेके गया था उसके घर में सब कोई भूखा था, उसको अन्न का बहुत ज़रूरत था, धन का बहुत ज़रूरत था, अन्न धन का बहुत ज़रूरत था, उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था, तो उस समय उसको पैसा का बहुत ज़रूरत था जो कि उस समय उसको मिलना था। अब देखो तुम क्या किया, उस गरीब आदमी को पकड़ा दिया, जेल चला गया वो आदमी, अब उसका बच्चा और उसकी पत्नी भूख से तड़प रही है, और जो ड्राइवर को तुम छुड़ाया ना उसको अभी जेल में होना चाहिए, इस समय उसको जेल में होना चाहिए। तब भक्त कहता है क्यों प्रभु, उसको जेल में क्यों होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि देखो, जिस रास्ते से वो जा रहा है समुद्री लहर आएगा, वहाँ बहुत बड़ा लहर आएगा जिसमें कि वो माल डूब जाएगा, वो आदमी भी डूब जाएगा, उसी को रोकने के लिए उसको जेल में होना बहुत जरूरी था। अच्छा, उस समय जेल में रहता तो ना माल जाता ना ड्राइवर जाता, तो उस आदमी का प्राण बच जाता। अब देखिए वो भगवान के दर पे गया प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए कहता है ना कि कोई भी शुभ काम करिए, कुछ भी करिए तो भगवान का आशीर्वाद जरूर से लेना चाहिए। कहते घर से बाहर जाता है तो प्रभु का आशीर्वाद जरूर से लेना चाहिए। तो बेचारा आशीर्वाद लेने के लिए आया था। अब देखिए उस भक्त को भगवान समझाते हैं कि बहुत बड़ा लहर आएगा और अब जो है वो ड्राइवर डूब जाएगा, माल भी डूब जाएगा, तुम्हारे वजह से सब जो है मेरा व्यवस्था तुम बिगाड़ दिया। अब हमको कुछ अलग सोचना होगा, और अब हमको कुछ और सोचना होगा कि उस गरीब आदमी के घर में अनाज भी पहुँचे और उस ड्राइवर का प्राण भी बचे। अब हमको कुछ अलग सोचना होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कभी कुछ होता है ना कि अरे ये नहीं होना चाहिए, नहीं लगता है मन में कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ, हो गया तो अच्छा ही हुआ। नहीं होता घर से निकलिए कोई रोक देता है, अरे नहीं जाइए नहीं जाइए, और फिर पता चलता है कि वहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गया और वो आदमी रुक जाता है। तो क्यों कोई रोक देता है, आदमी को गुस्सा लगता है अरे हमको रोक दिया हम जा नहीं सके, लेकिन वहाँ दुर्घटना होता है तब पता चलता है कि अरे हम क्यों रुके। आदमी जो भी आदमी मुंह से निकल जाता तो उसको ब्रेक करना चाहिए। हाँ, ब्रेक करना चाहिए। इतना कांड हुआ, लाख रुपये खर्चा हो गया, जो अभी देखे फोटो वीडियो अभी जो जाप हो रहा है, जा रहे थे, बता उम्र आपका नहीं है, आप मत जाइए भैया जी को। अच्छा। बोलती नहीं हम जाएंगे, चल गए, 9 बजे रात में घटना घट गई। हाँ तो वही देखिए भगवान उसके मुंह से बोलवाए, बोला जल्दी अब मंदिर से पूजा करके, उस दिन हम नहीं गए थे, लेट से गए थे, बोली जल्दी पूजा करके हम ट्रेन पकड़ने जाएंगे, चाय बना देना अपने हाथ से, पी के नहाएंगे, लेटरिन में जाएंगे। अच्छा बोल रही है कि न जाइए, आपका उम्र नहीं रहा। वही प्रदीप माँ जो गली में उधर है, कांड हुआ तो इतना, तो बच्चे सोचिए याददाश्त भी खत्म हो गया था उनका, धक्का पड़ा था। कहीं गए थे क्या? डाक बम आ रहे थे, मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, पूरा चढ़ा दिया, पैर भी टूट गया, यहाँ टूटा था तो देखने गए थे नहीं, यहाँ टका पड़ा है पूरा यहाँ। तब अभी तो अभी बेडे में, परसों तो राशि आई है, आज चौथा दिन 5 दिन हो गया जाप, कोई आदमी वहाँ मृत्यु जाप हो रहा है। प्रदीप मान नामी है वो, अग्रेसन भवन तरह दुकान है, अरे बैठरा की दुकान है, बड़का को नामी है, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, हमको तो बोली AC लगवाइए, पैसा बाद में दिया, हमने नहीं दिया अगले साल, अभी दम पूरा अच्छा चलता बनता है। अच्छा जात का छोटा है लेकिन पैसा, बेटी सुपरवाइजर है, वो नौकरी करती है, वो बेटी शादी की है, 2 बेटा कुमारा है दोनों। और बेटी है ना कुमारा, ये वो है सुपरवाइजर हुई है, 1 लाख महीना कमा रही है। अच्छा, एगो शादी हो गया, 2 शादी हुआ तो यही है, नतनिया वो बर्थडे में गए थे, लगाए थे। हाँ हाँ वही नतनी आपका अभी भी उसमें सेफ है ना, तो बच्चे आपको गोदी लिए हैं। हाँ दामाद बहुत इज्जत करती है, पैसा बहुत पैसा में चढ़ल है, हम कुछ नहीं उसके सामने, लेकिन उतना रिलेटिव है उसका, फिर हमको इन्वाइट की, नहीं आपको आना है, होता बहुत इज्जत करती है।
चलिए वही कहता है आदमी जो बाधा दे दे तो थोड़ा आदमी को ब्रेक अति वो कर तो ऐसी वो दीदी रोक रही सोच थी के भी ध्यान दीदी बोली कि मत जाइए अब उम्र में एकदम भैया एकदम पूरा पतले दुबले हैं वही गली में जो घर है देखते हैं तो देखती है। लेकिन देखिए वही उसका बदल गया, वो पहले नहीं था लेकिन वो बच गए। लेकिन बच धर्म गए। से एक बार- धर्म से ही वो खड़ा हुए धर्म से ही खड़ा हुआ। दीदी का धर्म से लिखा हुआ तो था तो हुआ एक बार उनका एक्सीडेंट, बेटा भी लेकिन हुआ वो था। बच बेटा गए पैर बढ़िया से, सब कुछ ठीक हो गया क्या? उनका बेटा भी एक बार हुआ था ट्रैक्टर लाठी चढ़ा लेकर दिया याददाश्त खत्म हो लड़ैया गया में। था, हाथ पैर टूट वो गया हमको था, लेकिन रांची आज से ठीक रो हो रो गया। के आईसीयू में भर्ती थे भैया, तो बोलते थे 1 लोटा जल जरूर ढालिएगा भैया के नाम से। हम बोलते हाँ हम संतुष्टि देते दीदी आपका सब चीज़ होती होगा, सिर्फ चर्चा भी आप करवाइएगा एक बार बढ़िया से। बोला ठीक है भैया आप ठीक होने दीजिए, अभी अभिषेक पूजा होती हो रहा है, अभी 6 दिन से 11 दिन होगा, आज 6ठा दिन की 5वां दिन सुखपुर से चालू हुआ है। अभी कैसा है अभी ठीक है, वही बेड में है, अभी इधरे आए हैं। ठीक है सब कुछ ठीक हो सब गया। भगवान दया से हो गए बहुत हो। पूजा बाप रे, डेली जय पूजा बाबा के हम daily लोग के साथ है तो daily, मंदिर होता हाँ, है डेली पूजा। हाँ, एक पोखर था, तो पोखर था तो उसमें मेढक रहता था, दोनों मियाँ बीवी मेढक रहता था, तो रहता था ना, तो मेढक मेढकी में जो है उसका बीवी जो है वो नमः शिवाय जपती थी, हाँ जपती थी, नमः शिवाय जपती थी। तो मेढक बोलता है तुम दूसरे पति के नाम क्यों ले रही है, तेरे साथ तो हम है ना, तुम दूसरे पति के नाम क्यों ले रही है? तो बोली क्या जी, तो लेने से क्या होगा, साथ तो आप ही का है, नाम लेने से क्या होगा, शिव गुरु का नाम है ना, लेना चाहिए, सब संकट से बचाते हैं ना, तो इसलिए लेना चाहिए, शिव गुरु का नाम है। तो नमः शिवाय करती थी। ऐसे एक दिन बहुत ज़ोर से वर्षा आ गया, बहुत वर्षा आ गया, पोखर तो भर गया ना, तो दोनों पानी से बाहर आ गया, रोड में आ गया, तो रोड से पूरा आंधी पानी तभी एकदम चालू हो गया, पूरा आंधी पानी। अब कहाँ जाए, तो दोनों गांच में कूद के चढ़ गए, तो गांच में कूद के चढ़ गया दोनों। तो एक तरफ कोई पानी रखा था, खौला हुआ पानी, एक हंडा में रखा था गर्म पानी, वहाँ के पास ऐसी गांच के पास रख दिया था। तब दोनों वो तो नमः शिवाय गांच में भी चढ़ी है, तो कहती है बचाइए श्री गुरु, अब तो हम गांच में चढ़ गए, पोखर से उतर के अब गांच में चढ़ गए। तो नमः शिवाय करके फिर बोलता है मेढक कि तुम मेरे पत्नी हो, मेरा नाम नहीं लेती है, तुम दूसरे पति का नाम क्यों लेती है? तो बोली क्या नहीं लेना चाहिए, पति के नहीं थी, शिव गुरु हर संकट में काम देते हैं, लेना चाहिए। तो क्या किया, जो नमः शिवाय, अब बोली क्या, अब तो आंधी पानी खत्म हो गया, अब तो नीचे जाएंगे। तो ये गिरी गांच से, तो ठंडा पानी में गिरी, काहे कि नमः शिवाय नाम लेती थी, वो गिरा। अब बोला कूद के नामेंगे नीचे से, फिर जाएंगे पोखर में, तो वो गिरा तो डक्कल पानी में गिर गया। तो बोली क्या जाए, हमको बहुत गर्म लगता है, बोले हमको तो बहुत ठंडा लगता है। हाँ, तो बोलती है बाप रे हम तो जल रहे हैं, मेढक बोल रहा है अपना पत्नी को, हम तो जल रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। वो तो बोलती हमको बहुत ठंडा लगता है, हम तो शिव गुरु हमको ठंडा में गिराए हैं, इसीलिए ना शिव गुरु का नाम ले रहे थे, तो आप मना करते थे, दूसरे पति के नाम काहे लेती है? तो देखिए अभी देखिएगा हमको शिव गुरु बचा देंगे, बोल रही है पत्नी, बोल रही है हमको भी शिव गुरु बचा। उधर से बसहा आया, वो हंडा में पैर लगा दिया, ठंडा पानी गिर गया, गिरते वो पोखर चली गई, वो गर्मे पानी में रहा। फिर बोलता है तुम तो चली गई हमको छोड़ के, तो तुम ठंडा में चल गई, पोखर में चल। बोले हाँ, तो आप भी शिव गुरु का नाम लीजिए, आप भी पोखर में चल जाइएगा। हाँ, फिर वो भी नमः शिवाय करने लगा। फिर उधर से बसहा आया, वो हंडा गिरा दिया, वो भी पोखर में चली गई, दोनों चल गई। हर हर महादेव। छोटा था मेढक देखे तो याद आ गया, मेढक अभी था ना, तो बहुत पहले एगो वो दीदी जा नहीं रहा है, नहीं अभी एक के बाद 2 हो गया, अभी कहाँ गया पता नहीं। दोनों मेढक सुन रहा था आके कब से, हाँ है ना, वही हमको मछली का याद आ गया, सेम टू सेम। मेढक वहीं से खुदा के कहीं नहीं जा रहा था, वहीं से हो रहा था। एगो से 2 हो गया, एगो से 2 पकड़ के लाया, चलो सिर्फ चर्चा हो रहा है, नहीं है, शिव गुरु का चर्चा। हाँ चर्चा सुनने चलो।